हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग करना उतना भी इजी नहीं है। मैं कुछ दिनों से कुछ रूल्स फॉलो करके जैसे तैसे प्रॉफिटेबल बनने की होड़ में लगा हुआ हूँ और मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट भी दिख रहा है। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, जबकि मैंने स्टार्ट किया था वीडियो डालना कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ या कुछ। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ एक मेरे दिमाग में चल रहा था, एक एक दो स्ट्रेटेजी और एक दो रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे मेरे, जिसके ऊपर मुझे काम करना था और उसका रिज़ल्ट आने के बाद एक वीडियो बनाना था। तो मैं अभी यही कहूँगा कि मैं उसके रिगार्डिंग भी मेरे क्या मैंने क्या किया एग्जैक्टली और मेरा रिज़ल्ट क्या है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरी जर्नी चल रही उसमें मुझे एक थोड़ी एक लर्निंग मिली न्यू, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और मुझे कुछ दिखाना नहीं है मेरी जर्नी, ये जो मैंने ट्रेड्स किए हैं प्रॉफिट लॉस, ये वो मुझे, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत सालों पहले फ्यूचर में ट्रेड करता था बैंक निफ्टी के। जब 25,000 में 24,000 में एक लॉट आता था बैंक निफ्टी का, उस ज़माने की बात, तो आप बोल सकते हो 16-17, 2016-17 की बात। लेकिन अभी जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी मेरी, ये मैंने ऑप्शन में स्टार्ट की थी, ताकि कैपिटल भी कम लगे और उसमें अगर कुछ नहीं होता है तो ज़्यादा लॉस भी ना हो, और ऑब्वियसली कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हो। तो बस मुझे यही देखना था कि जो भी मैंने लर्न किया है दैट इज़ वर्किंग फॉर मी और नॉट, वो मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने छोटे से कैपिटल से 30,000 से एक चालू की थी मैं जर्नी। लेकिन मुझे जब थोड़ा मैं प्रॉफिट में आया, मुझे एक दो महीने प्रॉफिट हुआ, तो मैंने डिसाइड किया था पहले कि मैंने 3 महीने एक लॉट से करूँगा ऑप्शन में, फिर उसके बाद के 3 महीने दो लॉट से करूँगा, और फिर उसके बाद के 3 महीने में 3 लॉट से करूँगा। ऐसे मैं 9 महीने, एक साल तक ट्रेडिंग करूँगा, और एक साल के बाद मैं देखूँगा कि मेरा क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हुआ यूँ, वो भी ये था कि मैं एक लॉट से 3 महीने करूँगा, अगर मैं वो 3 महीने प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो मैं लॉट बढ़ा के, 2 लॉट बढ़ा के फिर 3 महीने ट्रेड करूँगा, और फिर मैं वो 3 महीने प्रॉफिट में रहता हूँ तो फिर मैं 3 लॉट से 3 महीने करूँगा। ये बात है। तो मेरे अभी के वो पहले लॉट के ही 3 महीने चल रहे हैं। जबकि होता यह है कि हमें जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगता है तो हम लॉट बढ़ा देते हैं। तो मैंने 2 ही महीने किया और मैंने तीसरे महीने से ही लॉट बढ़ा दिया। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कहीं कहीं पे। तो कभी एक कभी दो ऐसे लॉट कर रहा हूँ। लेकिन बताने के लिए ये किया है कि मैंने फिर सोचा कि मुझे ऑप्शंस में ऑप्शन डीके हो रहा है। ठीक है, मेरा ट्रेड राइट होने के बाद भी अगर वो टाइम स्पेंड कर देता है तो अपने आप प्राइस अपनी नीचे नीचे आती है मेरे बाय प्राइस से। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम फ्यूचर में ट्रेड लिए, जो मैं पहले करता था, और फ्यूचर में उतना डीके वीके का कोई झंझट नहीं है। जैसे स्पॉट काम करेगा वो हिसाब से फ्यूचर काम करेगा। तो मैंने, ये देखो, यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड किया, एक ही दिन किया मैंने, कल के दिन 11 को। तो 11 को मैंने ये देखा कि पहला लॉट लिया मैंने, उस पर मुझे लॉस हुआ। फिर दूसरा लिया, फिर उसमें लॉस हुआ। फिर मैंने थोड़ा रुक के समझ के, मैंने सोचा कि हो सकता है फ्यूचर में लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा रुक गया मैं। और फिर मैंने तीसरा ट्रेड लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 65 क्वांटिटी, एक एक लॉट। जब थर्ड ट्रेड लिया मैंने, तो जो मैंने दो ट्रेड में लॉस किया था 3200 का, क्योंकि मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, वो हिसाब से मुझे 3200 रुपये दो में लॉस हुआ था। तो जब मैंने तीसरा ट्रेड लिया तो मुझे दिखा कि मेरा लॉस कवर हो रहा है। तो एक्चुअली मैंने
200 भी कवर कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉफिट के लिए और रुका था कि चलो 1000 1200 और बन जाए। तो वो जब रिटर्न आने लगा तो मैंने ट्रेलिंग में इसको हिट करवा के मैंने 1235 का लॉस बुक किया। तो ये प्रॉफिट लॉस का जाने दो, ये मुझे कहना ये है, मेरी बात को समझना आप, कि ये देखो यहाँ पे, ये मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ मेरा, कि यहाँ पे मुझे 1235 रुपये लॉस है, ठीक है। लेकिन जब उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आया उसी दिन फ्यूचर का, तो आप देखोगे, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ठीक है। देखो मेरा नाम है, ठीक है, और बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो जाने दो। और यहाँ पे देखो फ्यूचर, ओके, निफ्टी 50 का फ्यूचर बाय सेल, ओके, 155। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन इज 1235, यानी जो मैंने लॉस बुक किया था 1235 रुपये का, ये वाला, ठीक है। तो हुआ यूँ कि फिर इसमें अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई ब्रोकरेज, दैट इज़ 20 रुपये पर डे पर ट्रेड। तो ऐसे मैंने 6 ट्रेड कर दिए थे, यानी बाय सेल 3 ट्रेड किए तो 3 का डबल 6, तो 120 रुपये ये गए। फिर यहाँ पे 175 एनएसी ट्रांजैक्शन चार्ज, फिर 9 रुपये 57 पैसे सेबी, 27 रुपये जीएसटी, एसजीएसटी 27 रुपये, देन स्टैम्प ड्यूटी 96 रुपीज़। अभी ये देखिए, ये सबसे यानी मायने रखता है, यह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो बना 2392, यानी मेरा लॉस था 1200 और मेरे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी एसटीटी जो बोलते हैं अपन, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वही बना 2392 रुपये। तो डबल, तुम समझो, तो ये डबल, उसके बाद वो लॉस प्लस ये चुटुक मुटुक टैक्स, ये चार्जेस, ऐसा मिला के मुझे पड़ा वो 4082 का। तो मैं ये सोचा अगर मुझे प्रॉफिट भी होता था ये 3 ट्रेड करके, फिर भी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचना था, कुछ भी नहीं बचना था मेरे हाथ में। तो मैंने, देखो भाई, मैंने लगाया कान को खड़ा कि मैं अभी इसमें तो फ्यूचर में तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि फ्यूचर का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, ये, और इस पे लगता है एसटीटी, ये 47 लाख का हो गया मेरा ट्रेडिंग, ठीक है, इस पे लगता है एसटीटी। तो मैंने जितने पैसे डाले थे फ्यूचर ट्रेड करने को, उतने मैंने सब निकाल लिए, और मैं फिर से ऑप्शन में जो मेरा है, जब मेरा सिंगल लॉट से करता था तो 30,000 कैपिटल था, अभी मैं ये महीने से डबल लॉट कर रहा हूँ तो मेरा 60,000 कैपिटल है, -4000 भी कर लिया मैंने उसमें से, तो मेरे 56,000 से मैं फिर से अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ नॉर्मल अपना, इसकी क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस की। फ्यूचर को मैं अभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक ये एसटीटी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कम ज़्यादा का ना आए, मैं तो उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो मैं प्रॉफिट भी करता था ना, फिर भी ये एसटीटी तो लगना ही था, ये ऐसा नहीं है लॉस किया इसलिए लगा, ये ट्रेड्स पे लगना था। तो हो सकता है मैं वो 3200 कवर भी कर लेता था, फिर भी मुझे, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता था। तो मैं कर क्या रहा हूँ, उससे अच्छा मैं ऑप्शन में 150 200 का प्रीमियम रहता है, 300 का, उसमें अपनी ट्रेडिंग वैल्यू आती है 16,000, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो 51,000, वो भी 260 क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, तो वो कुछ काम की बात नहीं है फ्यूचर। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बताया था, और ये लर्निंग थी ताकि कोई मेरे जैसा एक्सपेरिमेंट ना करे और उसमें पैसे ना गवाए। अगर मैं, वो तो छोड़ो 1200 का लॉस था, अगर मैं प्रॉफिट भी करता था फिर भी एसटीटी लगना ही था, तो मेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं था। तो कोई फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का, फ्यूचर का प्लानिंग मीन्स फ्यूचर का प्लानिंग करो सब, लेकिन फ्यूचर में ट्रेडिंग अगर करना है तो डोंट डू इट जब तक आप 200 300 पॉइंट्स नहीं लेते हो। 50 पॉइंट अगर आप ले रहे हो फ्यूचर में, 100 पॉइंट ले रहे हो, तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये लॉन्ग करने जा रहे हो, शॉर्ट करने जा रहे हो, जिसमें आप 200 300 पॉइंट कमा लोगे ये एक लॉट पे, तो वो आपको कंपनसेट कर देगा, अदरवाइज़ वो कुछ काम की चीज़ नहीं है।
तो अभी के लिए इतना ही गाइस। मेरा ट्रेडिंग जर्नी का मैं आपके साथ वीडियो लाऊंगा फिर से, जब भी मैं कुछ मुकाम पे पहुंचूंगा मेरे। अभी तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहे, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बस मेरे को आपके साथ वो शेयर करना है जब मैं प्रॉपर सब कर लूँ, और फिर मैं आपके साथ डेफिनेटली वो चीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही बताया कि देखो फ्यूचर में कितने एसटीडी लगता है, और वो होता है अपने वैल्यू पे। इसलिए मैं बोलूँगा कि अपने ट्रेड्स भी कम रखो। अपन जितना चर्न करेंगे, जितना अमाउंट चर्न करेंगे बाय सेल, उतना हमें एसटीटी, बाकी के ब्रोकरेज, बाकी के चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो मिनिमम दो ट्रेड रखो। अगर आप लॉस मेकर ट्रेडर हो तो पहला ट्रेड, फिर दूसरा ट्रेड। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो हो सकता है आपके दो ट्रेड लॉस में जाए, तो एक आध दिन आप, अगर बहुत ही अच्छा सेटअप बनता है तो तीसरा ट्रेड लेते हो। तो वंस इन अ ब्लू मून जैसा मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं हर रोज़ तीसरा ट्रेड नहीं लेता। और मैं दो ही ट्रेड पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा मुझे उसका रिजल्ट मिला है। तो चलो, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे।